बॉलीवुड का एक ऐसा घटिया सीक्रेट जो सुन के आपका खून सूख जाएगा। क्या आपको पता है कि मूवी में काम लेने के लिए एक्टर्स को फोर्स किया जाता है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ इंटीमेट होने में। उनसे कहा जाता है कि अगर आपको काम चाहिए तो प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा। During that time, it was like if you don't go through the casting couch thing, you will not get work. True. He tried his level best कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे और उस चीज का एडवांटेज ले। ये तो सिर्फ एक डर्टी सीक्रेट है। बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मर्डर्स और ड्रग्स से भरा पड़ा है। कई एक्टर्स जैसे रश्मि देसाई और अंकिता लोखंडे ने कैमरा पे सब एक्सपोज किया है। आपके साथ कभी कोई मिसहैप्स वहाँ हाँ, पर? मेरे साथ हुआ है बॉम्बे में, कास्टिंग काउच हुआ है अच्छे से। साउथ फिल्म के लिए हुआ था एक्चुअली। मुझे एक होटल में बोला, फोन करके आया, ऑडिशन दिया था मैंने, तो बोले यू हैव बीन सिलेक्टेड ऐसे ऐसे करके। मैंने ठीक है मैं आती हूँ, साइन करने जाना था। यू नो यू हैव टू स्लीप विद द प्रोड्यूसर एंड आई जस्ट गॉट अप and I said that I don't think so, your producer needs a talent, they need a girl to sleep with and I'm not that one. इस वीडियो में मैं ऐसे ही बॉलीवुड के डर्टी सीक्रेट्स एक्सपोज करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं अंडरवर्ल्ड के साथ बॉलीवुड के कनेक्शन की। 80s और 90s के दौरान मुंबई में दाऊद इब्राहिम का डंका बजता था। दाऊद ने न सिर्फ स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन से पैसा कमाया, बल्कि बॉलीवुड को भी अपने जाल में फैला दिया। उस समय फिल्म फाइनेंसिंग एक बड़ी समस्या थी। प्रोड्यूसर्स के पास पैसा नहीं होता था और बैंक्स या कॉर्पोरेट से ओपन इन्वेस्टमेंट तब इतना कॉमन नहीं था। इसी वीकनेस का फायदा दाऊद जैसे डॉन्स उठाते थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद के लोग फिल्म मेकर्स को पैसे देते थे, स्टार्स को थ्रेटन करते थे और कौन सी हीरोइन किस हीरो के साथ काम करेगी ये तक डिसाइड कर देते थे। सुनने में आता है कि कई बड़ी फिल्म्स दाऊद के पैसे से बनी थीं और कई बड़े एक्टर्स उसके प्राइवेट पार्टीज में नजर आए थे। 90s में एक फेमस प्रोड्यूसर गुलशन कुमार का दिन दहाड़े मर्डर होना भी इसी अंडरवर्ल्ड के कारनामे का हिस्सा था। जब गुलशन कुमार ने अंडरवर्ल्ड को हफ्ता देने से मना कर दिया तो उन्हें गोली मार दी। उस वक्त पुलिस रिपोर्ट्स में दाऊद के नाम का जिक्र खुलकर हुआ। सिर्फ प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ही नहीं, स्टार्स भी दाऊद के साथ कांटेक्ट में थे। कई पार्टीज की फोटोज आज भी इंटरनेट पर मिल जाती हैं, जहां फेमस स्टार्स दुबई में दाऊद की महफिलों में बैठे हैं। उन दिनों में अगर किसी ने दाऊद को ना बोला तो उसके करियर पर पानी फिर जाता था या फिर उसका करियर खत्म हो जाता था। जो लोग दाऊद से पंगे लेते, उन्हें धमकी मिलती थी या उनका करियर बर्बाद हो जाता। संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का केस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स के बाद संजय दत्त को इलीगल वेपन्स रखने के लिए जेल जाना पड़ा और वो गन्स दाऊद के नेटवर्क से आए थे, ये कोर्ट में भी प्रूफ हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे डार्क सीक्रेट की तरफ, जो है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच एक ऐसा गंदा प्रैक्टिस है जिसमें काम देने से पहले सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं। हर साल हजारों लड़कियां और लड़के छोटे शहरों से बॉलीवुड आते हैं, सपना लेकर कि वो नेक्स्ट हीरो हीरोइन बनेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ऑडिशंस के नाम पर उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है। कई लड़कियों को रोल्स का लालच देकर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या कास्टिंग एजेंट्स उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज ने खुद इस बात को कबूल किया है। सुरवीन चावला ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्हें 3 बार कास्टिंग काउच को फेस करना पड़ा। उन्हें कॉल्स आए थे, उनसे मिसबिहेव किया। There were 3 times when I had to face the casting couch down south. I was asked to accompany a director for a recce, and I was asked to come for a recce with him. I have no qualms in saying what I was told. Ma'am, I want to know, we have language problem. I want to know every inch of your body. कंगना रनौत, विद्या बालन, आफ्ताब शिवदासानी, रणवीर सिंह और भी कई लोगों ने ओपनली बोला कि उनसे रोल के बदले में सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए थे। One day, I remember I was in Chennai and this director came to meet me. I said, let's sit in the coffee shop, and he said, no, let's go to your room. So what I did was, I said, okay. He kept insisting, no, you know, I want to talk to you in detail. There are too many people here. So I left the door open. He left within 5 minutes. कास्टिंग काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर? कमाल है सर। अच्छा वो बताओ क्या मिला? अरे सर, there was this very sleazy gentleman in you know the northern suburbs. You know, he called me over to his house. Yeah, in Andheri. And he called me over. It was about 8 o'clock. And और काफ़ी सारी बार उन्होंने कहा कि why don't you come over, let's discuss a script. कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तो मैं नहीं गया। और कुछ समय के बाद मुझे लगा कि इट्स अ होक्स और वो कुछ और चाहते हैं मुझसे जो मैं ऑब्वियसली नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने उसका फ़ोन लेना बंद कर दिया। एंड ही वाज अ
एक्चुअली अ वेरी वेल नोन नेम। एक टाइम था जब शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि उन्हें हर दूसरे डायरेक्टर ने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। ये सब इतना कॉमन हो गया था कि नए लोगों के लिए ये सब जैसे नॉर्मल प्रोसेस बन गया था। जो इस सिस्टम को मना करता उसका करियर वहीं खत्म, जो इस सिस्टम में एडजस्ट हो गया वो चला गया आगे। और बॉलीवुड का तीसरा और सबसे डरावना पहलू है मर्डर्स। जब पैसा, पावर, अंडरवर्ल्ड और लस्ट एक जगह मिलते हैं तो खून होने में देर नहीं लगती। बॉलीवुड में कई डेथ्स ऐसे हुए जो कभी सॉल्व नहीं हो पाए। सबसे पहले दिव्या भारती की बात करते हैं। 90वें दशक में दिव्या भारती एक राइजिंग स्टार थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिट्स दिए, लेकिन एक दिन मुंबई के फ्लैट से उनकी गिरकर डेथ हो गई। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ बताया, लेकिन लोगों का मानना था कि इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आज तक किसी को नहीं पता कि दिव्या भारती गिर गई या उन्हें गिरा दिया गया। फिर आता है गुलशन कुमार का केस, जिसका हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को 1997 में सुबह मंदिर से लौटते टाइम 16 गोली मार दी गई। दाऊद और अब्बू सलेम का नाम आया। अब्बू सलेम के ऊपर तो कई लोगों को धमकाने और मारने के एलिगेशंस थे। उस वक्त बॉलीवुड के कई लोग दाऊद और सलेम के इस नेटवर्क से डरते थे। सुशांत सिंह राजपूत का केस भी इसी सिलसिले में याद किया जाता है। 2020 में जब उनकी डेथ हुई तो ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड थी, लेकिन पूरा देश अब तक मानता नहीं। कई लोगों ने कहा कि सुशांत को सिस्टमैटिक इंडस्ट्री से बॉयकॉट किया गया, प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए और उनकी इमेज को बिगाड़ दिया गया। सीबीआई ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, पर अब कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अनकाउंटेबल नाम हैं जो या तो पॉलिटिकल प्रेशर में चुप ही गए या कभी सुनाए ही नहीं गए। बॉलीवुड का सिस्टम बहुत बड़ा है और जब पैसा और पावर एक जगह जमा होता है तो सच को दबाना आसान हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब बंद हो गया है? जवाब है नहीं। आज भी अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम जरूर हुआ है, लेकिन पैसे का खेल वही है। कास्टिंग काउच अब भी चल रहा है, बस उसका तरीका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। अब सोशल मीडिया ने एक एडवांटेज दिया है कि कोई भी ट्रूथ बाहर आ सकता है, लेकिन साथ ही पीआर और लॉबी सिस्टम भी इतना हाई हो गया है कि सच को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब भी आप किसी स्टार को रेड कार्पेट पर देखते हैं या ब्लॉकबस्टर फिल्म देखकर तालियां बजाते हैं, तो एक बार सोचिए कि इस चमक के पीछे कितनी पॉलिटिक्स, कितना गंदा पैसा और कितना समझौता छुपा हुआ है। बॉलीवुड सिर्फ सपनों की फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा महल है जहां सपने सिर्फ तब तक जिंदा रहते हैं जब तक आप सिस्टम के रूल्स फॉलो करते हैं। जो इन रूल्स से भटक गया, उसका करियर या तो खत्म हो जाता है या कभी कभी उसका नाम न्यूज में किसी चौंकाने वाली मौत के साथ जुड़ जाता है। ये थी बॉलीवुड की वो कहानी जो कभी किसी अवार्ड शो में नहीं दिखाई जाती। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आप बॉलीवुड के इस डार्क सीक्रेट के बारे में क्या सोचते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।